संभव नहीं है। मैं सभी देशवासियों स्टेज हाईलाइट हो रहा है इसमें भी बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और देश के सैकड़ों स्थानों पर इनके सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन देश को विशेषकर झारखंड को सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रयास बहुत ही साथ दिया। मैं आशा करती हूँ। सबसे पहले आपका चैनलों को मेरा धन्यवाद। आज हमारा 270 दिन है, 9 महीने पूरा भी हो चुका है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा चुनाव क्षेत्रों में घूम रहा है, भाषण दे रहा है। उसमें मुख्य बातें में प्रधानमंत्री हमेशा कहता है 200 मतलब हमने 70,000 करोड़ दे दिया है। तो झारखंड का जो झारखंड दिवस मनाने के लिए जो प्रधानमंत्री गए थे, तो वहाँ पर उनके रैली में वहाँ पूर्व सैनिक मौजूद थे। उन्होंने अपना हाथ में काला झंडा भी रखा था और उन्होंने ORPMSP के नाम लेके बोर्ड भी रखा था। तो उन्होंने भीड़ के बीच में से प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखा दिया। उनको ये कहा जंतर मंतर में जो पूर्व सैनिक बैठा हुआ है आप उनका सुनो, जो कि जुमलाबाजी बंद करो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो देश जागरूक हो चुका है, देश का पूर्व सैनिक जागरूक है हर जगह पे, जो कि 9 महीना हम लोगों ने यहाँ मेहनत किया है, उसका फल मिल रहा है। अब जहाँ भी जो उनको वोट का चोट लगेंगे उसमें कोई शक नहीं, जो कि हमें इसी जैसा जो घुमा के बता के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर 70,000 करोड़ रुपये दिया है, तो फिर हम बता रहा है हमें नहीं मिला है। जो हमें जो मिला है हम मेमोरेंडम के जरिए उनको लिख के भी भेजा है। जिसको जो मिला है, जिसको ऑथराइज है उसको जो मिला है, जो दिया है वो भी हमने लिख दिया। जो को ऑथराइजेशन नहीं है उनको भी दिया है, वो भी हमने उनको इन्फॉर्म किया है। अब उसका बावजूद हमने उनसे मांगा है हमें एक जुडिशरी कमेटी चाहिए। हम जुडिशरी कमेटी का मांग इसलिए किया है क्योंकि हर जगह पर जुमलेबाजी है। जो दिया है करके बोल रहा है, हमें मिला नहीं है करके हम यहाँ 9 महीने से बैठा हुआ है। हम इस टाइम पर हमारे घर पे बैठ सकता था, लेकिन इसी जैसा हमारा जो आंदोलन को झूठा साबित करने का कोशिश कर रहा है हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी। अगर 70,000 करोड़ दिया है, उसमें सच्चाई है, तो फिर जुडिशरी कमेटी देने में क्या दिक्कत है? वो हमें जुडिशरी कमेटी दे दो। हम जुडिशरी कमेटी के सामने हमको जो मिला है हम जुडिशरी कमेटी के सामने बता देंगे, और सरकार ने कितना दिया है वो भी जुडिशरी कमेटी अपना आप ले लेंगे। अब किस किस को क्या मिला है उसमें से पता चलेंगे। ये तो जुमलाबाजी है जो प्रधानमंत्री बोल रहा है, हम भी वेलकम कर रहा हूँ, लेकिन हमें जुडिशरी कमेटी चाहिए। जुडिशरी कमेटी के लिए 70,000 रुपए आखिर में गए कहाँ? अफसरों के पेट में गए, सरकार इसको कहा गई, और लेने के बाद भी आप लोग हर जगह विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। हमारा प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री बनने के पहले दूसरा एक प्रधानमंत्री के बारे में एक भाषण दिया था। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जैसे हमारा स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री था ना, जो पहले हमारा जो मनमोहन सिंह नहीं, उनका पहले जो हमारा प्रधानमंत्री थे जो अपना वाजपेयी की अभी नहीं है। वाजपेयी तो देखो, भाजपा जब आया था, वाजपेयी जी जब आया था तभी भी जो केंद्र सरकार को जो झटका देके गया, जो कर्मचारी आज जो पुराना पेंशन बहाल करो करके जो उसका भी ये कर रहा है। जो अपना राजीव गांधी जी दो था हमारा प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला है दिल्ली से अगर 1 रुपया अगर भेजता है तो उसमें से 15 पैसा उनके पास पहुंचता है, 85 पैसा कहाँ गया पता नहीं चलता। तो उसी के बारे में हमारा प्रधानमंत्री अभी जो हमारा जो हमारा नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने भी बोल रहा है जो 85 पैसा कहाँ गायब होता है। वही तो हमारा भी यहाँ बोर्ड हमने लगा कर रखा। हमने जितना भी बोर्ड लगा कर रखा उसके अंदर भी हमने दिखाया है जो 3% अफसरों के पास 85% फंड चला गया। 97% जो JCO जवान है उनके पास 15% फंड आया हुआ। यही आंकड़ा तो हम भी लिख के भेजा है, 9 महीने से हम ये बता रहा है। तो ये इसी के बारे में अगर
पूरी की पूरी अगर जानकारी मिलना है तो प्रधानमंत्री जी का एक काम है। हमने जो मांगा है जुडिशल कमेटी, हमने तो पैसा नहीं मांगा ना, उन्होंने बोलना हमको दे दिया, ठीक है। लेकिन जुडिशरी कमेटी देने में कौन सा पैसा खर्चा होता है? जुडिशरी कमेटी दे दो तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी निकल के आ जाएगा। ये कहने का मतलब जो है, जनता या देश दुनिया के सामने पूर्व सैनिकों पे 70,000 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाया जा रहा है। वहाँ आप लोगों को पैसा नहीं मिला क्या? हमें मिला है 15% फंड उसमें से। अच्छा, जैसे OROP जो होता है, जो कम उम्र में जो पेंशन होकर आता है उन्हीं के लिए होता है। ये इसका पहले ही इसका रूलिंग बना हुआ है, गोशियारी कमेटी बना हुआ है। जो किसी भी डिपार्टमेंट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट हो या हमारा डिफेंस सिविलियंस हो, ये सब 60 साल की उम्र में पेंशन होकर आता है। हमारा जो अधिकारी भी 60 साल की उम्र में पेंशन होता है। ऐसे में उनके लिए OROP लागू नहीं है। OROP सिर्फ जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर रैंक तक के लिए जो लागू है, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से जो रिटायरमेंट होके आता है उन्हीं के लिए है। मतलब सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर रैंक तक। लेकिन इसी में 33% फंड जो आपको, उसको चार्ट भी मैं आपको दे रहा हूँ, उस चार्ट के अंदर क्लियर दर्शाया गया है, अफसरों के लिए लागू नहीं, उनको मिल गया। तो उन्होंने कम से कम 12,000 से लेकर 8,000 से 12,000 तक उनको महीने में बढ़ोतरी हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा करीब जो 500 रुपये से लेकर 1,500 रुपये का बढ़ोतरी जो सिपाही से लेकर हवलदार तक का मिला है। JSU के लिए कुछ नहीं मिला। JSU को जो फैमिलीज है उनके लिए कुछ नहीं है। 2014 का बाद जो प्रीमेचर रिटायरमेंट होके आया हुआ है उनके लिए भी कुछ नहीं है। अब ये अलग अलग जगह पर हमें खड़ा कर दिया है। ये तो OROP जो है, जो वन रैंक वन पेंशन है, लेकिन ये ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन बन के चला गया है। ये अपना मोदी जी उसके बारे में नहीं बोल रहा है, जो गुमराह में घूम रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा चोट है इसके लिए। जो 5 राज्यों में चुनाव है, अभी राजस्थान में 25 तारीख के चुनाव है, वही 25 तारीख को, नवंबर 25 को हम लोग रेल रोको आंदोलन कर रहा है। हम राजस्थान का जो जनता को ये बोल रहा हूँ, 25 तारीख को हम यहाँ पर रेल रोको अभियान करते टाइम पर यही सरकार हमारे साथ में क्या कर रहा है आप देखो। उसके बाद जो सुबह सुबह 8 बजे पोलिंग बूथ में जाके पोलिंग मत करो, इंतज़ार करो, न्यूज़ देखो क्या हो रहा है। उसके बाद हमें कहाँ लेके जा रहा है ये देखो। उसके बाद सही दिशा में चल रहा है तो शाम का टाइम पर जाके वोट दे देना, नहीं तो फिर चोट।